नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है पीजीडीसीए से रिलेटेड होने वाला है। जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी थी पीजीडीसीए से रिलेटेड, अब उसी के बाद में काफी छात्रों के यहाँ पर डाउट भी चल रहे हैं। सबसे पहला ये कि काफी ज्यादा स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर फ्री में गर्ल्स के लिए फ्री में किस तरीके से ये रहने वाला है, वो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। ठीक है, उसी के साथ में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, जहां से आप पीजीडीसीए कर सकते हो। और पीजीडीसीए करने के बाद में एक जो कंप्यूटर टीचर की भर्ती निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। फिलहाल राजस्थान में एक भर्ती निकलने वाली है कंप्यूटर अनुदेशक की। वैसे ये भर्ती 2022 में निकली थी, लेकिन वहां पर क्या था, 10,000 पदों पर निकली थी। वहां पर 5 से 6,000 पदों पर जो छात्र है, एलिजिबल छात्र थे, उनको पोस्टिंग दे दी गई है। अभी भी 4 से 5,000 पदों पर आपकी भर्ती आना है, वो बाकी है। उसी के बाद में संस्कृत डिपार्टमेंट में भी 236 पदों पर जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आने वाला है। इसकी अभ्यर्थना है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी गई है। अब जल्द इसके ऊपर सुनवाई होगी और तुरंत इसके लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। उसी के बाद में अगर आप पीजीडीसीए करते हो, देखो पीजीडीसीए होता क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल मैं दे रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो क्या कर रहे हो, तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए चैनल रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आगे आने वाली जितनी भी जो भर्तियां वगैरह रहेगी, अगर जैसे मान लीजिए आप पीजीडीसीए कर लेते हो, उसके बाद में जो भर्तियों की डिटेल है वो आपको मेरे द्वारा आपको लगातार है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपके लिए जो ये चैनल है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीजीडीसीए क्या होता है, ये एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन एक तरीके से डिप्लोमा होता है, यानी कि पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए करने के बाद में आप ये जो कोर्स है वो कर सकते हो, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद में ये कोर्स है वो कर सकते हो। इसके लिए 45 या 50% आपकी रिक्वायरमेंट रहती है परसेंटेज की, जो कि आपकी ग्रेजुएशन में रहती है। ठीक है, उसी के बाद में जो ये पीजीडीसीए है वो आपका 1 साल का होता है। इसमें 2 सेमेस्टर आपके होते हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट भी रहते हैं, साथ में आपके प्रैक्टिकल भी रहते हैं, वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं क्लियर करता हूँ कि किस यूनिवर्सिटी से आप जो पीजीडीसीए है वो कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, इग्नू से आप पीजीडीसीए है वो कर सकते हो। इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिससे कि आप डिस्टेंस से पीजीडीसीए कर सकते हो। इसके लिए साल में 2 बार एडमिशन स्टार्ट रहते हैं। एक तो आपका जनवरी 2025 में स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में जुलाई 2025 में भी आपका जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे आप 2025 में एडमिशन लेते हो तो 2025 के बाद में 2026 जनवरी में इसके जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं। पूरा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एडमिशन है वो लेना है। सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं कि पीजीडीसीए में कितने क्या सब्जेक्ट रहते हैं, किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट रहता है और फीस कितनी रहती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इग्नू से अगर आप करना चाहते हो, इग्नू का मैं बता रहा हूं, तो वहां पर ओपन डिस्टेंस से ये कोर्स है वो कर सकते हो। इसके लिए जो मीडियम रहता है, जैसे काफी स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर जो पीजीडीसीए है वो हिंदी में हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा। कंप्यूटर के जितने भी आपके कोर्सेज रहते हैं, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, बीएससी आईटी हो गया, एमएससी आईटी हो गया, उसके बाद में बीटेक सीएस हो गया। ठीक है, जितने भी बीटेक की ब्रांचेज वगैरह है जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच से पढ़ती है, सभी इंग्लिश में रहता है, यानी कि कंप्यूटर का जो मीडियम रहता है वो इंग्लिश में ही रहता है। उसी के बाद में इंग्लिश इसका मीडियम रहेगा। उसी के बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो पीजीडीसीए कोर्स है इसके लिए फीस आपकी कितनी रहने वाली है। देखो फर्स्ट टाइम में आपको एलिजिबिलिटी में क्लियर कर देता हूं। अगर आपने अपने 12th है वो पास कर रखी है, साथ में आपने ग्रेजुएशन है वो पास कर रखी है, तो आप ये कोर्स है वो इजीली कर सकते हो। उसी के बाद में इसके लिए फीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा, टोटल फीस आपकी 21,600 रुपए आपकी लगती है। वो किस तरीके से लगती है, 10,800 रुपए तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में लगते हैं। ठीक है, उसी के बाद में आपकी 1,400 रुपए आपकी एडिशनल फीस लगती है, और वो किनकी लगती है, जो कि नॉन मैथ्स से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनकी 1,400 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करना होता है। उसी के बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो 300 रुपए लगती है। टोटल आपकी 21,600 रुपए फीस है वो आपकी लगती है। ठीक है, उसी के बाद में अब जैसे ये पीजीडीसीए कोर्स आप करते हो, उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आपका प्रोग्रामिंग रहेगा। प्रोग्रामिंग में सी हो गया, पाइथन हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। लिनक्स हो गया, ठीक है, विंडोज और लिनक्स हो गया, और सी एंड पाइथन लैब होगी। लैब का मतलब हो गया यानी कि आपके 3 तो थ्योरी पेपर होंगे और 2 आपके प्रैक्टिकल है वो होने वाले हैं। टोटल आपके 5 यहाँ पर टाइटल ऑफ कोर्स है वो रहने वाले हैं, जैसा कि स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। सेकंड सेमेस्टर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी
जावा रहने वाली है, डेटा डीबीएमएस रहने वाला है, डेटा स्ट्रक्चर यानी डीएसए रहने वाला है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की लैब रहेगी और डीबीएमएस और जावा की लैब आपकी रहने वाली है। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप जैसे ये कोर्स करते हो तो इसमें जैसे आपका 100 में 36 नंबर यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो चाहिए होते हैं। अगर आप इग्नू से करते हो, ये अगर इग्नू से आप पीजीडीसी करते हो और इंडिया के आप किसी भी कोने में हो, सब जगह आपको इसके रीजनल सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। अब रीजनल सेंटर का आपका यूज किस तरीके से आपको करना है और उसके बाद में जो अदर और यूनिवर्सिटी है उनके बारे में मैं क्लियर करूंगा, तो थोड़ा पैसेंस बनाकर वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। अब जैसे इसके रीजनल सेंटर जैसे मैं बता भी दूं आपको, जैसे हैदराबाद में भी है, शिमला में भी है, बेंगलोर में भी है, कोचिन में भी है, पुणे में भी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चेन्नई में भी है, लखनऊ में भी है, कोलकाता, दिल्ली, श्रीनगर, रांची, रायपुर, ठीक है। उसके बाद में जोरहाट, नोएडा, गुवाहाटी, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, पटना, ठीक है, सभी जगह, जयपुर में भी देखने को मिल जाएगा, राजस्थान में जयपुर में, अहमदाबाद हो गया, अंगुल हो गया, सभी जगह आपको इसके रीजनल सेंटर देखने को मिलेगा। अब रीजनल सेंटर का यूज आपको किस तरीके से करना होगा, मान लीजिए जैसे कि आप कोई स्टूडेंट हो, आपने फोरम है वो, जैसे जनवरी में फोरम निकलेंगे, जनवरी में आपने फोरम है वो लगा दिया। फोरम लगाने के तकरीबन 10 से 15 दिन बाद में आपको विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा एक मैसेज भेजा जाएगा कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है और वहीं पर आपको स्कॉलर नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वहां पर गर्ल्स को तो फ्री में आपकी फीस है वो फ्री में रहने वाली है। जैसे टोटल मैंने आपको फीस बताई है 20,600 रुपए, 21,600 रुपए कुछ बताए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर राजस्थान के देखो, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर एक योजना चलती है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इसमें क्या रहता है, इसमें जो भी छात्राएं डिस्टेंस से एक तरीके से कोई भी कोर्स करती है तो उनकी फीस है वो सरकार के द्वारा है वो स्कॉलरशिप के रूप में उनको भेज दी जाती है। तो ये राजस्थान की जो छात्राएं हैं उनको तो यहाँ पर फायदा मिलेगा। बाकी जैसे अदर स्टेट की जो छात्राएं हैं या एक तरीके से छात्र है, वहां पर एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल चलता है, वहां से भी आप फोरम है पीएम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। राजस्थान के स्टूडेंट है तो सीएम स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सभी स्टूडेंट है, मोस्टली जो स्टूडेंट है एलिजिबल है वो रहते हैं। आपको नेक्स्ट में क्लियर कर दूं, ये चीजें मैंने आपको बता भी दी है। अब जो पीजीडीसी कोर्स है वो इजीली आप कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको इग्नू के बारे में बता दिया, उसके बाद में एक और ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका नेम है वीएमयू, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि कोटा में है, राजस्थान कोटा में है। यहाँ पर एक कोर्स करवाया जाता है डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब देखो पीजीडीसीए नहीं है लेकिन ये डीसीए कोर्स है और बाकी ये कंप्यूटर भर्ती में तो नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है इस कोर्स को करने के लिए वो आपकी 12th पास है होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये कोर्स में भी मुझे नहीं लग रहा कि ये कोर्स आपको चाहिए होगा। अब अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हो तो राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है जयपुर में, या मतलब कि कॉलेज बोल सकते हो, सुबोध कॉलेज, वहां से भी आप कर सकते हो। इसके लिए जो फीस रहती है वो 20 से 25,000 रुपए रहती है, लेकिन यहाँ पर जो कोर्स करवाया जाएगा वो आपको रेगुलर करवाया जाएगा। तो एक बार मैं इग्नू का मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, उसके बाद में स्कॉलर नंबर आएंगे, स्कॉलर नंबर से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसी के बाद में आपको अगर बुक्स मंगानी है, जैसे कि यूनिवर्सिटी से भी बुक्स मिलती है या आप एक तरीके से बुक स्टोर से जाकर भी बुक्स वगैरह है ले सकते हो। बुक्स लेकर आप घर पर ही पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो नजदीकी आपका जो भी रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर पर ही आपका प्रैक्टिकल कैंप वगैरह आपके लगते हैं, प्रैक्टिकल भी वहीं पर होगा, आपका एग्जाम है वो भी आपका वहीं पर होगा, ठीक है। 1 साल का यह पूरा कोर्स रहता है, इसको मैक्सिमम 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। जो पीजीडीसीए कोर्स है वो काफी बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर में जितनी भी जो वैकेंसी निकलती है, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो गई या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, ठीक है, उसके बाद में सहायक कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, उन सभी के लिए जो भर्ती वगैरह निकलती है उनमें आप एलिजिबल रहते हो। फोरम है वो इजीली भर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर जो भर्ती वगैरह निकलती है उसमें जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो सीटें हैं पहले से फिक्स कर दी जाती है। 5% या 10% सीटें, ज्यादा सीटों पर उनको प्रायोरिटी है, प्रायिकता है, वो नहीं दी जाती है। जिस स्टेट के स्टूडेंट है, जैसे आप राजस्थान के स्टूडेंट है तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के तुलना में, ठीक है। अब उसी के साथ में जो पीजीडीसीए कोर्स है वो इजीली आप कर सकते हो। अब जैसे मैंने सुबोध कॉलेज बता दी है। दूसरी, अगर आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आपको करना है कि मैं तो जैसे डायरेक्ट वहां पर पैसे दूं और डायरेक्ट मेरा एग्जाम भी वहां पर क्वालिफाई करवा दिया जाए और मेरे प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड हो, वो सब कुछ करवा दे, तो एक सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है जो कि जयपुर में है, जो आपको अक्षय पात्र के पास में पड़ जाएगी, ठीक है। तो